बनाना सीखेंगे और 4 टक्स वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले अपने ब्लाउज से ही ब्लाउज का नाप लूँगी। तो यह ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, 14.5। तो हमें इसमें कस्टमर ने 15 इंच रखने बोला है, तो मैं इसे 15 इंच ले लूँगी। इसके बाद हम यहाँ से इसके सीने का नाप लेंगे। आर्म होल के नीचे से इस तरह से ब्लाउज को टाइटली पकड़ कर रखेंगे। ये डीप नेक होने से थोड़ा सा वो हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से अगर पकड़ेंगे तो हमारा नाप एग्जैक्ट आ जाएगा। यह नाप आ रहा है हमारा 18 इंच, 18 इंच। और यहाँ से हम कमर का नाप लेंगे तो ये देखिए ये आ रहा है 14.5 इंच, 14.5 इंच। तीरे का नाप इसमें आ रहा है 14 इंच। हमें स्लीवलेस बनाना है और डीप नेक बनाना है, तो मैं तीरा 11 इंच रख लूँगी। तो हम पहले आगे वाला हिस्सा बनाएंगे। ये हमारा ब्लाउज का अस्तर का वाला कपड़ा है, यह 76 सेंटीमीटर है। तो पहले हम आगे वाला हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा रहेगा, तो आगे वाला हिस्से को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले लंबाई 15 इंच है और इसमें हम आगे वाले में टक्स डालने की वजह से 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं, तो इसकी लंबाई 15 इंच आ रही है। तो मैं इसको 16.5 इंच लंबाई ले लूँगी। इसके बाद हम इस जगह पे लेंगे तीरे का आधा तीरा। इसमें हम अगर आप आगे और पीछे का नेक बराबर रख रहे हैं तो 12 इंच ये स्टैंडर्ड साइज है, और अगर पीछे का नेक और डीप रख रहे हैं तो हम इसमें 11 इंच रखूँगी 34 नाप के हिसाब से। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से रख रही हूँ। तो यहाँ से हम लेंगे 5.5 इंच तीरे का आधा। जैसे 28 सीना है तो आप तीरा 9 लीजिए। डीप नेक में 32 सीना है तो आप 9.5 लीजिए तीरा। और अगर 34 और 35 सीना है पीछे का नेक आपको डीप 10 इंच रखना है तो आप तीरा लीजिए 10 इंच। लेकिन यह हम आगे का नेक 7.5 और पीछे का नेक में 8.5 इंच रख रही हूँ, इसलिए मैं इसको 5.5 इंच ले रही हूँ। अब हम यहाँ से लेंगे आर्म होल 6 इंच। स्लीवलेस में हम 6 इंच ही लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। तो इसमें हमने तैयार नाप से लिया है, तो हमारा नाप आ रहा था 18 इंच। ये देखिए इस तरह से। तो आप 18 का ऐसे हाफ करिए, इस जगह से 18 का हाफ लीजिए आप यहाँ से, और फिर आप इसमें सिलाई का और ऐड कर लीजिए। 1.5 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई का, और हम इसको यहाँ से सीधा ही कट करेंगे। जितना ये पोर्शन आ रहा है 10.5, तो हम यहाँ से भी 10.5 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें टक्स डलकर यह बराबर हो जाएगा। और हम हल्के कर्व स्केल से इसको मिलाएंगे। हमेशा मैं थोड़ा सा हल्के कर्व स्केल से ही मिलाती हूँ। और ये हमारा फ्रंट पोर्शन बन रहा है, तो हम इसको एज इट इज ये फ्रंट कर्व से यहाँ से ऐसे मार्क लगा देंगे आर्म होल का। नहीं तो आप यहाँ से ये 1 इंच लीजिए और ऐसे आर्म होल का शेप दे दीजिए। नेक की चौड़ाई इसमें 2.5 इंच है और आगे वाला नेक यहाँ से 7 इंच आएगा। 7.5 मुझे रखना है, लेकिन पीछे का नेक डीप होने से वह आगे की तरफ गिर जाता है, तो थोड़ा सा हमें छोटा नेक रखना होता है, जो भी आपका नाप आए उससे। तो हम इसलिए इसको छोटा रख रहे हैं और यहाँ से हम इसको राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट हुआ। अब हम यहाँ से ऐसे और ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने फ्रंट वाला पोर्शन बनाया क्योंकि हमें बैक ओपन रखना है। अब हम इसको इस तरफ रखेंगे, ये बैक ओपन वाला पोर्शन की तरफ। यहाँ से इस तरह से इसको एडजस्ट करिए आप कि ये कहाँ आ रहा है, और यहाँ से हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है क्योंकि यहाँ पर हुकाई की पट्टियाँ आएगी। और अब हम एक बार तो इसी के बराबर हम मार्क लगा देंगे, फिर हम जो बड़ा छोटा करना है वह करते जाएंगे। पीछे वाला आर्म होल हमारा इससे थोड़ा सा, ये जो हमारा सिलाई एक्स्ट्रा वाला है यहाँ तक तो बराबर चलेंगे, और यहाँ से फिर हम आधा इंच बाहर की तरफ ले लेंगे। लंबाई में आप आधा इंच इससे छोटा रखिए, क्योंकि आगे वाले में साइड वाले टक्स भी आते हैं और ये वाले टक्स भी आते हैं। पीछे वाले में सिर्फ एक बीच वाला टक्स आता है, इसलिए हमें इसको 1 इंच ही प्लस करना होता है। तो 16 इंच ही हमें रखना है। 15 इंच हमारी लंबाई आई है, तो हमें इसे 16 इंच रखना है। अब हम ये पीछे वाले नेक को और डीप करेंगे। मुझे यहाँ से इसको 8.5 इंच रखना है, तो इस तरह से लूँगी और यहाँ इसको ऐसे मिला लेंगे।
और अब हम इस वाले पोर्शन की ऐसे कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक वाला पोर्शन होगा, यहाँ से हम इसके टक्स की डिस्टेंस 4 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच ये सिलाई का भी एक्स्ट्रा है। और उसके बाद यहाँ से हम इसे 11 इंच पे इसकी लंबाई ले लेंगे और आधा इंच का हमारा टक्स आएगा, जो बन लगने के बाद वह 1 इंच का हो जाएगा, आधा इस तरफ से और आधा इस तरफ से। और हम हल्के ये कर्व स्केल से इसको यहाँ से यहाँ ऐसे मिला लेंगे। इस तरह से देखिए आपका टक्स का निशान पे एकदम सही से लग जाता है। अब हम इसको इस तरफ ट्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें आगे वाले में टक्स के निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम टक्स की डिस्टेंस, ये जुड़ी हुई साइड है, यहाँ से लेंगे 3.5 इंच, यह स्टैंडर्ड साइज है। और उसके बाद हम यहाँ से आगे से लेंगे, अगर ब्रेस्ट हेवी है तो 13 इंच से, कम हेवी है तो 32 है तो 12 इंच से, और 28 है तो 11 इंच से आप टक्स लीजिए। और जैसे जैसे आप ब्रेस्ट का नाप कम होता जाता है, आपकी लंबाई भी कम होती जाती है। आप हेवी ब्रेस्ट वाले तो आपकी लंबाई और ज़्यादा लेनी होगी आपको। तो इस तरह से हम यहाँ से लेंगे 13 इंच पे, ये 34 की नाप से बन रहा है, तो मैं यहाँ पे 13 इंच से टक्स का नाप लगाऊंगी। यहाँ से सीधे, इसके सीधे में ही 3 फिंगर की डिस्टेंस पे आप ये माप लीजिए और उसको यहाँ स्लांट मिलाइए। इसके बाद आप यहाँ से 3 फिंगर की डिस्टेंस से ये जो बीच वाला मार्क है लीजिए और इसको भी यहाँ ये तीनों का लेवल एक होना चाहिए आपका, और यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा मिलाएंगे। अब हम यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से 4 फिंगर लेंगे, थोड़ा बड़ा मार्क लगाएंगे और ये जो आ रहा है हमारा राउंड शेप, ये शेप, यहाँ से हम इसको ऐसे तिरछा मिलाएंगे। अब हम ये फ्रंट वाले आर्म होल को थोड़ा सा नीचे लेंगे, क्योंकि यह टक्स लगने के बाद थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो आप कटिंग करते वक्त भी ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपको सिलते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इन्हीं माप को ये यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ कि आपको पता चले कि यहाँ से कितना वो है, और आप चाहें तो इस माप को थोड़ा सा ऐसे भी मिला सकते हैं कि दिखने में थोड़ा सही दिखे। और ये मार्क बिल्कुल पतला सा मार्क आएगा, ये भी हमारा आधा इंच इधर से हो जाएगा, और इसको भी हम ये कर्व स्केल से ही मिलाएंगे। और ये हमारा आधा इंच का होगा, और ये भी हमारा आधा इंच का माप होगा। सब ऐसे आधा इंच के होंगे, तो वो खुलकर डबल होकर 1 इंच के हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाएंगे। ये मार्क हमारा बहुत थोड़ा सा पतला सा मार्क होगा। इस मार्क को हमें यहाँ से सीधा मिलाना होगा, क्योंकि यह फ्रंट ओपन नहीं है। अगर ओपन वाला होता हमारा फ्रंट ब्लाउज तो हमें यहाँ से तिरछा भी भर लेते, क्योंकि खुला रहता। लेकिन अब इसमें हमें सीधा ही लेना होगा, क्योंकि ये आगे से बंद है, इसलिए हमें यहाँ से बिल्कुल सीधा इसको लगाना होगा। अब हम इन्हें इस तरफ ट्रेस कर लेंगे। और इनको हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से ये टक्स के मार्क हो जाएंगे। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेंगे। तो जो जुड़ा हुआ पोर्शन है उसकी साइड पर हम जुड़ा हुआ पोर्शन रखेंगे, और इस तरफ हम ये खुला हुआ पोर्शन है तो इस तरह से इसको खुला हुआ पोर्शन इस तरफ रखेंगे, और हम इसकी बराबर से कटिंग कर लेंगे, सेम इसी के बराबर। तो इस तरह से हमारे ये ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसकी आर्म होल पर क्रॉस पट्टियाँ लगाएंगे। नेक को तो हम इधर से उधर पलट कर बना लेंगे, लेकिन आर्म होल के लिए हम क्रॉस पट्टियाँ लगाएंगे। उसके लिए हम यहाँ से इस कपड़े में से, अस्तर का जो कपड़ा है, इसमें से इस तरह से क्रॉस पट्टियाँ कट करेंगे। ये देखिए ये पोर्शन यहाँ से इसके बराबर है, और इसमें से आप ऐसे क्रॉस पट्टियाँ निकाल लीजिए। ये 4 क्रॉस पट्टियों में आपका आर्म होल का काम हो जाएगा। और ये क्रॉस पट्टियों की चौड़ाई 1 इंच होनी चाहिए, और आप ध्यान से एक जैसी पट्टियां कट करें तो आपको लगाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन 4 पट्टियों में हमारा काम हो जाएगा।
और नीचे की पट्टियाँ हम इनमें से सीधी पट्टियाँ कट कर लेंगे, तो यह नीचे की पट्टियाँ बन जाएगी। और हुक आई की पट्टियाँ भी हम एक पोर्शन को ऐसे निकाल लेंगे, तो इसमें से हमारी हुक आई की पट्टियाँ बन जाएगी। इन सब पट्टियों का हमें बड़ा ख्याल रखना होता है ब्लाउज पीस में, यानी कि अगर आप कटिंग करते वक्त ही कटिंग कर लेंगे तो आपको सिलते वक्त बहुत ईजी होगा। जैसे कि हमें ये पट्टी, आई वाली पट्टी जो होती है ब्लाउज में वह चौड़ी चाहिए होती है, तो वो इस तरह से कट कर लेंगे और फिर हम और पट्टियाँ इसमें से सीधी कट कर लेंगे। तो आपको ब्लाउज कटिंग करते वक्त सारी पट्टियाँ कट कर लेने से आपको सिलते वक्त बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमारी ये ब्लाउज की कटिंग होती है। अब हम ये ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम इसके गले को तैयार करेंगे। जब भी इस तरह के कपड़े होते हैं तो उसमें गला में ऐसे पलट कर ही बना लेती हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लगाना होता है, तो वो बनाना मैं आपको बताती हूँ। तो आप पहले तो इसको अंदर की तरफ हम ये सीधा रखेंगे। ये जो हमने टक्स के निशान लगाया इसको भी हम सीधी साइड पर रखेंगे और फिर हम ये कैनवास रखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से इस नेक को रखेंगे, दोनों को एक साथ पकड़ते हुए और इसके बराबर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। एक जैसी सिलाई लगाने का तरीका आपका ये रहेगा कि आप इसके बराबर बराबर इसको चलते जाइए। आप इस तरह से नहीं होइए ज़्यादा या फिर इस तरफ से कम नहीं होइए, इस फुट का जो प्रेशर का है उसके बैलेंस में चलिए। अब हम ये जो कपड़ा है इसके बराबर इस कैनवास की कटिंग कर लेंगे। और पीछे भी हम इसे बहुत थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, आधा इंच करीब यहाँ से, इसके बाद से ऐसे रखेंगे। पहले आप ऐसे निशान लगा लीजिए एक जैसा और फिर हम इस कैनवास की कटिंग कर लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इस कैनवास की कटिंग करनी है हमें। और अब हम यहाँ पर ऐसे कट्स लगा देंगे सिलाई के एकदम पास तक, और ये गोल गला है तो थोड़ा पास पास आपको कट लगाने होंगे। यहाँ थोड़ा कैनवास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इस जगह पर आप चाहें तो एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से रख सकते हैं। इसको दोबारा आप इस तरह से सिल लीजिए। और इसमें भी इस तरह से कट लगा देंगे। अब हम ये वाला पोर्शन पकड़ेंगे, इसको हटाएंगे और ये जो कैनवास है इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि अंदर से कैनवास आपका ऐसे मुड़े तुड़े नहीं। अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बड़ी आसानी से नेक तैयार हो जाता है। जबकि आपका ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा ना हो तो इस तरह का आप नेक बना सकते हैं, वरना आप नॉर्मल है तो आप अपना जैसा भी आप सूट में गला बनाते हैं उस तरह से गला बना लीजिए। अब मैं इसको सब तरफ से सिलाई लगाकर बराबर कर लूँगी। और ये देखिए हमने पलटे तो हमारे टक्स के निशान भी इस तरफ आ गए, इसलिए मैंने इसको सिलाई करते वक्त उल्टे रखा था ताकि हमारे टक्स के निशान इस तरफ अस्तर पे जो है वो साफ क्लियर दिखाई दे। अब हम सब तरफ से इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, फिर टक्स लगा लेंगे और सेम इसी मेथड से हम पीछे वाले नेक को भी तैयार कर लेंगे। अब हमने इसको सब तरफ से सिलाई लगाकर एक कर लिया है। अब हम ये जो टक्स वाली जगह है यहाँ पर हम ऐसे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमारा जो ये टक्स का कपड़ा है, कई अगर हम डायरेक्ट टक्स लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा अक्सर छूट जाता है, तो इसलिए मैं इस तरह से पहले इन पर सिलाइयाँ लगा लूँगी। नॉर्मल सी सिलाई लगानी है हमें। बड़ा बखिया करके भी आप ये सिलाई लगा सकते हैं और फिर यहाँ पर भी इस तरह से, इसी तरह से हम सारे टक्स पे सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब हमने इन सब के साथ ऐसे सिलाइयाँ लगा लिए। अब हम ये वाली जो सिलाइयाँ लगी है इनको आप डार्क कर लीजिए और इन पर हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे तो हमारा नीचे का या कोई और पोर्शन नहीं छूटेगा। और हम इस तरह से इसे रखते हुए यहाँ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये वाले टक्स को आप डबल करके लगाइए मजबूती के लिए, क्योंकि इस टक्स पे ज़्यादा जोर होता है
और इस टक्स को आप हाफ के यहाँ पर इस तरह से कट भी लगाइए। इससे क्या होगा, ये टक्स आपका नीचे से पकड़ में जब आएगा इस तरह से सिलाई वगैरह में, तो यहाँ से फ्री रहेगा। अगर ये टक्स आपका पकड़ में आएगा तो यहाँ से ये, अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये टक्स इस तरह से यहाँ से आपका ये खींचेगा और यहाँ पर आपको थोड़ा सा झोल सा आ सकता है। तो इसलिए हम ये टक्स लगाने के बाद इसमें यहाँ पर ऐसे कट लगाते हैं। अब आप बस जिस तरह से आपने ये निशान लगा रखे उन्हीं निशानों पर आप सिलाइयाँ लगा लीजिए। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से आप सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से निशान लगाने से आपको ये टक्स की सिलाइयाँ लगाना बड़ा आसान हो जाता है। और ये वाली सिलाई हम बहुत पतली वाली लगाएंगे। देखिए ये काफ़ी पतली होती है, सिर्फ ये नाम की सिलाई की तरह सिलाई होती है, क्योंकि वो एक शेप दिखता है, सिमेट्री में दिखता है इस तरह से, ये बिल्कुल थोड़ा सा। और इसी तरह से हम सारे टक्स को निशान जो हमने लगाए हैं उस तरह से ही हमने सिलाइयाँ लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। पीछे वाले टक्स भी हमें इसी तरह से करने होंगे। अब हमने ये पीछे वाले नेक को तैयार किया है, अभी मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया है। यहाँ हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो उसको भी हम इसी के साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो यह है अस्तर वाली पट्टी है, इसको मैं यहाँ रखूँगी। और अब हमने ये नेक को इस तरह से तैयार किया, यहाँ से भी हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को अब नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी लगाने की वजह यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें कपड़े में स्टिफनेस मिले। एक पट्टी हम एक्स्ट्रा लगाते ही हैं तो वो मिल जाए, इस पर हमें अलग से लगाने की ज़रूरत ना। यहाँ पर हम ऐसे कट लगाएंगे इस तरह से। और ये देखिए ये पट्टी ऐसे है। अब हम इसको यहाँ से इस तरफ टर्न कर लेंगे, पूरे गले को पलट लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हुक वाली पट्टी भी तैयार हो जाएगी। इस पट्टी को आप ब्लाउज के पिछले हिस्से पे ये राइट हैंड साइड पर आए और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड पर ये हमारी आई की पट्टी बनेगी। तो बस इसमें हमें यही स्पेशल करना है और आई की पट्टी हम उसमें लगाएंगे। कॉर्नर को आप किसी की मदद से बाहर निकालिए एकदम अच्छे से और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। क्योंकि यह जो पट्टी है ये इस तरह से रहेगी, तो यहाँ पर आप इसको खोल कर इस तरह से सिलाई लगा लीजिए ताकि ये पट्टी इसके साथ अटैच हो जाए। तो ये पट्टी अब आपके अंदर की तरफ कुछ रोल वगैरह नहीं होगी, यहीं पर ऐसे एडजस्ट हो जाएगी। अब हम पहले यहाँ पर ये साइड की सिलाई नहीं लगाएंगे, हम ये आगे वाला जो हमने पोर्शन तैयार किया है, ये देखिए इसमें इस तरह से मैंने टक्स दे दिए हैं। तो ये पोर्शन है हमारा, तो इसको हम नेक के साथ जॉइंट करेंगे। आपका मेन फैब्रिक ये दोनों सीधा सीधा अंदर की तरफ रहना चाहिए और ये यहाँ पर होना चाहिए। और ये पट्टी आपकी इस तरफ, अस्तर वाला जो कपड़ा है आपका वह इस तरफ होना चाहिए। और ये गले की साइड है, तो इसमें जब भी डीप गला होता है तो आप इसकी उल्टी सिलाई लगाइए। जैसे कि हम कुर्ते में कंधे की तरफ तिरछा रखते हैं, तो इसमें हमें डीप गले में आपको गले की तरफ तिरछा रखना है और यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ बिल्कुल ऐसे बराबर ले लेना है, उल्टा तिरछा लेना है आपको। ये देखिए यहाँ तिरछा है, यहाँ कम तिरछा है, इसको डबल सिलाई लगा लीजिए। और आप यहाँ पर अंदर की तरफ इस पर ऐसे कट लगाइए 2। ये आपको शोल्डर को यहाँ से फ्री रखेंगे, इस जगह पे आपका शोल्डर खिंचाएगा नहीं। और ये देखिए यहाँ से एकदम फिनिशिंग से आपका नेक आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले ब्लाउज के पिछले हिस्से के पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे और अब हम इसके साथ इसको दोनों को सिलाई लगाकर सब तरफ से एक कर लेंगे और पीछे वाला टक्स भी लगा लेंगे। अब हमने दोनों शोल्डर्स ज्वाइन कर लिए हैं, पीछे के टक्स भी लगा दिए हैं। अब हम ये पीछे आई वाली जो पट्टी है उसको तैयार करेंगे। उसको तैयार करने के लिए ये मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया है और इस पट्टी को आप नीचे से लेकर आएंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। पहले आप नॉर्मली इस तरह से सिलाई लगा लीजिए।
और यहाँ से हम इसके बराबर कट कर लेंगे। अब आप इस पट्टी को इस तरफ फोल्ड करते हुए एक बार और सिलाई लगा लीजिए। इसको हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और इसको आप इस तरह से फोल्ड करिए और यहाँ से भी इसको इस तरफ से फिनिशिंग से इस तरह से करिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान से, आपको ये कपड़ा थोड़ा कड़क है इसलिए आपको इसे ध्यान से इसको ऐसे करके लगाना होगा। एक सिलाई आप इस तरफ भी लगाइए। यहाँ पर भी हमें सिलाई लगानी होगी, ये आपको पहले ही लगा लेनी थी। तो ये हमारे इस तरह से हुकाई की पट्टियाँ तैयार हो जाएगी। यहाँ पर भी आप एक सिलाई लगा सकते हैं, इससे ये कपड़ा यहाँ पर सेट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम आर्म होल को ऐसे चेक करेंगे कि दोनों आर्म होल बराबर है या नहीं। तो ये देखिए इस तरह से है, ये हमारे आर्म होल इसके बराबर ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ है तो हम इसको बराबर कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा है, इस तरह से ये रहेगा। अब हम इस पे क्रॉस पट्टी लगाएंगे। ये हमारा इस टक्स की वजह से थोड़ा सा छोटा हुआ है तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है इसको भी हम बराबर कर लेंगे। अब हम ये क्रॉस पट्टी को लेंगे और इसको इस तरह से डबल करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अब इस वाली सिलाई को थोड़ा सा ऐसे कट कर लेंगे एक जैसा करने के लिए। और अब हम इस पट्टी को इस तरफ करेंगे और इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम दापटिक वाली सिलाई कहते हैं। और इस पट्टी को हम इस तरफ पलट देंगे और यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई कर सकते हैं और आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। मैं इस पे सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इस पे एक जैकेट आएगा। सिलाई आप इस तरफ से देखते हुए लगाइए और ध्यान रखिए कि आपके पीछे भी पकड़ में आना चाहिए। यहाँ पर हम इसके ब्रा के स्टॉपर लगाएंगे तो उसके लिए एक हम इसी पट्टी लेंगे सीधी और उसको ऐसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको फोल्ड करते हुए ऐसे तैयार करिए। यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे, इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और इस जगह पर हम इसे रखेंगे। ये पट्टी इस तरफ आएगी तो ये इसकी सिलाई में दब जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पट्टी पूरी तरह से पकड़ में आ गई है और यहाँ पर ये स्टॉपर लग गए हैं। ये स्टॉपर अगर बड़ा है तो हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जब यहाँ पर टच बटन या हुकाई कुछ भी आप करेंगे तो इस तरह से ये रहेगा। सेम इसी मेथड से हम ये साइड भी पट्टी लगा लेंगे। अब हमने दोनों आर्म होल पर क्रॉस पट्टियाँ लगा ली है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो पहले हम इसको सीधा सीधा सिल लेंगे, फिर पलट कर उल्टा उल्टा सिल लेंगे। ये थोड़ा अस्तर से बाहर है इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ रखा है। इसको हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे और ये देखिए पीछे वाला हिस्सा हमारा थोड़ा बड़ा है, ये टक्स की वजह से थोड़ा छोटा हो गया। तो हम इस पीछे वाले हिस्से को पूरा इस तरह से कट नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से ऐसे थोड़े से तिरछा कट करेंगे। उसकी वजह ये है कई बार आपका ब्लाउज पीछे से बीच में से ऊंचा होता है और साइड से नीचे रहता है, तो इस तरीके से कटिंग करने से या बीच में से ऊंचा नहीं होगा।
अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें ये नीचे वाली पट्टी लगाएंगे। ये हमारा फिर दोबारा सिलाई के अंदर चला जाएगा। तो ये नीचे वाली पट्टी हम इस तरह से लगाएंगे। टक्स को आप साइड डिसाइड करिए किस तरफ रखना है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई। आप ये टक्स को देखिए, इस वाला टक्स आपका इस तरफ होना चाहिए और ये वाला टक्स आपका इस तरफ होना चाहिए। दोनों टक्स का डायरेक्शन अलग अलग होना चाहिए। अब देखिए दोनों टक्स का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए। इस वाले में हमने कट लगा दिया है। अब ये देखिए इसमें कट नहीं लगाएंगे तो ये इस तरह से खिंचा होगा और ये यहाँ से कट लगने की वजह से ये यहाँ से फैल जाएगा। तो इसलिए हमें ये कट्स लगाने हैं और ध्यान रखें आप ये कट आपकी सिलाई तक नहीं जाना चाहिए, थोड़े आधे तक ही आपके ये कट रहना चाहिए। अब हम इस पर एक पट्टी पर दाब टिप वाली सिलाई लगाएंगे। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पर आप चाहें तो तुरपाई करिए और आप चाहें तो सिलाई ही रहने दे सकते हैं। ये पट्टियाँ भी फोल्ड कर लिए। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो आप इस ब्लाउज को यहाँ से, ये जो पीछे वाला पोर्शन है, यहाँ से आप इंची टेप से इसे नापना स्टार्ट करिए। कमर वाले पोर्शन को पहले। तो देखिए यह है 35.5 इंच और हमें चाहिए 29 इंच कमर, 29 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे एक 29 पर। अब हम ये इसको ऐसे नाप लेंगे कि कितना बचता है और इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा बच रहा है 6 इंच। 6 इंच को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इस तरह से। तो देखिए आपका आएगा 1.5 इंच, 1.5 इंच। तो हम इसे यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरह से। देखिए और सेम इसी तरीके से हम इस तरफ भी निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। यहाँ से आप इसको इस तरह से करिए और 1.5 इंच का ये निशान लगा लीजिए। अब हम यहाँ से सीने का नाप लेंगे। तो सीने का नाप भी हम इस जगह से ही लेना स्टार्ट करेंगे और ये पट्टी को छोड़ते हुए हम नाप लेना स्टार्ट करेंगे और हम आर्म होल के नीचे ले रहे हैं अभी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ से ये इस तरह से आप इसको खींच खींच कर रखिए ब्लाउज को और इस तरह से आप निशान को नापते जाइए। तो ये देखिए 40 इंच आ रहा है और जो ब्लाउज का नाप तैयार था वह था 18 इंच यानी 36 इंच। तो ये हम 36 पे यहाँ मैक लगा देंगे। उसके बाद हम इस बचे हुए को नाप लेंगे। तो ये हमारा बच रहा है 4 इंच। ये देखिए एग्जैक्ट 4 इंच है। तो हम 4 इंच यानी कि 1-1 इंच यहाँ से ले लेंगे। ये हमारा 1.5 इंच का निशान इस तरफ चला गया है। तो हमें दोबारा इधर लगा लेंगे और यहाँ से हम लेंगे 1 इंच और इसको ऐसे मिलाएंगे। थोड़ी सी गोलाई में आप मिलाइए, मतलब आप एकदम तिरछा नहीं मिलाइए इस तरह से। ये देखिए थोड़ा सा ये गोलाई में लेते हुए मिलाइए और यहाँ से भी हम ऐसे 1 इंच ले लेंगे। सेम इसी मेथड से हम इस तरफ भी मार्क लगा देंगे। अब हम इन्हीं पर सिलाई लगा लेंगे। अब हम एक सिलाई से थोड़ी दूरी पर लगा लेंगे। सेम इसी मेथड से हम इस तरफ भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए आपको सिलाइयाँ थोड़ी सी इस तरह से गोलाई से लगानी होगी। अब हम ये जो पोर्शन है, ये देखिए ये थोड़ा सा आर्म और आपका बड़ा बड़ा सा रहेगा और खुला भी रहेगा। तो इस जगह पर हम इसको और थोड़ा सा ज़्यादा लेकर सिर्फ यहाँ मिलाएंगे। ये हमेशा स्लीवलेस ब्लाउज और कुर्तों में आपको करना होता है। तो ये आपका जो आर्म होल है, ये ब्लाउज का जो हॉल है वो बड़ा हुआ नहीं रहेगा और यहाँ से उठावा भी नहीं रहेगा। और इस तरह से हमारा यह 4 टक्स स्लीवलेस ब्लाउज बनकर कंप्लीट है। ये इसका फ्रंट पोर्शन है और यह इसका बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन में हमने नेक को थोड़ा डीप रखा है। तो इस तरह से हमारा ये ब्लाउज बनकर कंप्लीट है।
अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।